हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना, इसके श्लोक संख्या 30 और 31 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समय मिला तो 31 कर पाएंगे, ना देखते हैं आज कितना हो पाता है। हाँ, देखिए, जो व्यक्ति भगवद गीता सुन रहा है, केवल सुन रहा है, भले समझ नहीं पा रहा हो, उससे भी वह पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि एक एक अक्षर से भगवान का ही स्वरूप प्रकट हो रहा है, तो ये हमको पवित्र करने वाली है। समझ आ जाए तो और कहना ही क्या। तो देखिए, जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका लिंक समझिए। यदि प्रश्न पूछा जाए कि जीव किस प्रकार अपने को प्रकृति से अलग देखता है, तो इस पर भगवान ये 2 श्लोक कह रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने क्या जाना था कि जीव जो है सभी जीवों में परमात्मा को देख रहा है, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि वो अपने आप को किस प्रकार से प्रकृति से अलग देख रहा है। तो 29 और 30 और 31 में इसी विषय पर चर्चा हो रही है। प्रकृत्येव च कर्माणि प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अकर्तारं स पश्यति। प्रकृतेव च कर्माणि प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अकर्तारं स पश्यति। अच्छा, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो पहले आप इस श्लोक को समझने से पूर्व समझिए कि बात क्या चल रही है। यहाँ पर उस जीव के विषय में वर्णन हो रहा है जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है। जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से ग्रस्त है वह तो अपने आप को कर्ता मानता है, लेकिन एक ऐसे जीवात्मा का वर्णन है जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, अर्थात वह अपने आप को शरीर नहीं मानता है, इसीलिए जो शरीर के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उनसे अपनी पहचान नहीं करता है। ठीक है, बात बहुत आसान है, पर इतनी सी बात समझने के लिए आज मुझे बहुत सारा समय लगा। इतनी सी बात है कि ये जो वर्णन है ये उस जीव का हो रहा है जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है। तो क्या है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। तो प्रकृति जो है परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति जीवात्मा के विभिन्न प्रकार के शरीरों की सृष्टि करती है। हाँ, अब इसको समझिए। शरीर में आत्माभिमान से आत्मा का कर्तापन है, स्वतः से नहीं। इस प्रकार जो देखता है वही यथार्थ देखता है, दूसरा नहीं। ये तो मुझे सबसे लाइटनिंग बात लगी। ये आपको अगर आपको ये अनुवाद से नहीं समझ आ रहा है, तब देखिए श्रीधर स्वामी पाद इसको बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं। जिस जीवात्मा में शरीर में आत्माभिमान है, मतलब वह अपनी पहचान शरीर से कर रहा है कि मैं ये देह हूं और देह से संबंधित जो वस्तु है वो मेरी हैं, इस प्रकार से शरीर में अभिमान है, मिथ्या अहंकार से जो अभिभूत है, ऐसा जो आत्मा जब वो कार्य करता है तो उससे कर्तापन, अर्थात तब वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है, स्वतः से नहीं। अर्थात जब जीवात्मा शुद्ध अवस्था में, अर्थात वो जो मिथ्या अहंकार है उससे प्रभावित नहीं है, ऐसे में वो अपने आप को शरीर से अलग देखता है और शरीर के कार्यों से अपनी पहचान नहीं करता। तो वही देख रहा है कि बाकी सारी जो क्रियाएं वो शरीर द्वारा होती हैं, मैं इनको नहीं करता हूँ, उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता है। इस प्रकार से जो देखता है वही यथार्थ देखता है, दूसरा नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है ये? हाँ, अब इसको समझिए, थोड़ा सा और इसको समझिए। अब हमने इस संबंध में एक और श्लोक पढ़ा था, श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें वर्णन है कि कैसे जीवात्मा अपने आप को कर्ता समझने बैठता है। इस श्लोक में हम क्या पढ़ रहे हैं आज के श्लोक में, कि जीवात्मा अपने आप को देख रहा है कि जो सारी क्रियाएं वो शरीर द्वारा होती हैं और मैं कुछ नहीं करता हूं। ठीक है,
अब हम वो वाला श्लोक पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान बताते हैं कि किस अवस्था में जीवात्मा अपने आप को कर्ता समझता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो जब जीवात्मा मिथ्या अहंकार से प्रभावित होता है, अर्थात अपने आप को शरीर समझना और इस प्रकार से मोहग्रस्त होना, इसको आप देख लीजिए, जो अभी स्त्री शरीर में है वह अपने आप को स्त्री ही मान रही है और एकदम कन्विंस्ड है कि हम स्त्री हैं। जो पुरुष शरीर में है वो समझ रहे कि हम पुरुष ही हैं और पूरी तरह से कन्विंस्ड है इस प्रकार से कि मैं पुरुष हूँ, ठीक है। लेकिन ये हमारा अहंकार है, अर्थात मिथ्या अहंकार है अपनी पहचान शरीर से करने का। और जो जीवात्मा कुत्ते के शरीर में है वो अपने आप को कुत्ता ही समझ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, जो जो मनुष्य के शरीर में जो जीवात्मा है और कुत्ते के शरीर में जो जीवात्मा है, क्या उसमें कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, वो वही जीवात्मा है, सच्चिदानंद। लेकिन अब क्योंकि शरीर भेद है, उसके कारण से अहंकार जो कुत्ते के शरीर में वो अपने आप को कुत्ता ही समझ रहा है, उसका अभिनिवेश है, और मनुष्य शरीर में जो है वो अपने आप को मनुष्य ही मान रहा है। तो ये है मिथ्या अहंकार, ठीक है। इस मिथ्या अहंकार से जब व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तब वो समझ रहा है अपने आप को ही समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। वह समझता है कि मैं स्वतंत्र करता हूँ। वो सोच रहा है कि ये कार्य मैंने किया है तो इसका भोक्ता भी मैं ही हूँ, ठीक है। मैं खा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, इसका भोक्ता भी मैं ही हूँ। ये भगवान को क्यों दिया जाना चाहिए? ये सब अज्ञान का लक्षण है। अब इसको देखिए, अगर किसी कंपनी में निवेश किया जा रहा है और एक व्यक्ति है जिसने 80% इन्वेस्ट किया है और दूसरा व्यक्ति है जिसने 20% इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसने 20% इन्वेस्ट किया है वो सोचे कि मैं सारा का सारा 100% रख लूं अपने पास, तब ये चोरी हुई कि नहीं हुई? मतलब जो उसने पहले वाले व्यक्ति के साथ दगा किया कि नहीं किया, है ना। तो हमारे केस में देखिए कि जब भी कोई कार्य होता है उसके 5 घटक होते हैं। क्या 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 5 घटक होते हैं? शरीर, इंद्रियां, जीवात्मा, जीवात्मा के द्वारा कुछ प्रयास और परमात्मा। किसी भी कार्य करने को ये पांचों घटक चाहिए। इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो कार्य नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर शरीर जो है ये कौन प्रदान करता है? परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति द्वारा हमको ये शरीर और इंद्रियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। जीवात्मा ये ये जीवात्मा भगवान का अंश है। अब जीवात्मा कुछ इच्छा और प्रयास करता है। अगर जीवात्मा इच्छा प्रयास नहीं करेगा तो भी कर्म नहीं होगा, तो उसका भी कुछ प्रयास होना चाहिए। और पांचवा है दैव, अर्थात परमात्मा। ये पांचों चीजें चाहिए तब जाकर के कोई कर्म होता है। अब जीवात्मा सोचे कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका 100% सारा जो फल है वो मुझे ही मिलना चाहिए, तब तो वो चोरी हुई कि नहीं हुई? जबकि सब कुछ तो भगवान का है, जीवात्मा स्वयं भी भगवान का अंश है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने आप को कर्ता मान बैठता है, अर्थात गलत क्या होगा? अपने आप को स्वतंत्र कर्ता मानता है, जबकि जीवात्मा स्वतंत्र कर्ता नहीं है, ठीक है। वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अर्थात देखिए, जिस व्यक्ति के चित्त में सतोगुण अधिक है उस व्यक्ति का सुख कैसा होगा? सतोगुणी, उसको वैसा ही कार्य करना अच्छा लगेगा, गुणों के द्वारा वो क्रियान्वित हो रहा है। जिस व्यक्ति के चित्त में रजोगुण अधिक बढ़ा हुआ है उसको रजोगुणी कार्य करने में ही सुख मिल रहा है। हर जीवात्मा सुख चाहता है, उसका सुख कहाँ होगा? रजोगुणी कार्यों में। और जिस जीवात्मा ने अपने चित्त में तमोगुण कमा लिया उसका सुख कहाँ होगा? तमोगुणी कार्यों में, तमोगुणी खान पान में, ठीक है। सब सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसने जैसे गुण कमाए हैं अपने चित्त में उसी प्रकार से वो उसको क्रियान्वित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ रही है उस व्यक्ति की जो मिथ्या अहंकार से प्रभावित है, वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है। लेकिन आज के श्लोक में हम क्या पढ़ रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो मिथ्या अहंकार से रहित है, वो अपनी पहचान शरीर से नहीं कर रहा है और इसीलिए शरीर के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे भी अपनी पहचान नहीं कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो देखता है वो यथार्थ में देखता है। अन्वय को देखेंगे, यह जो सर्वशः कर्माणि, सभी कर्मों को प्रकृत्या एवं च, प्रकृति के द्वारा ही
क्रियमाणानि संपादित पश्यति देखते हैं, अर्थात जो सभी कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही संपादित देखते हैं कि प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, इस प्रकार से देखते हैं। तथा आत्मानम अकर्तारम सपश्यति, तथा आत्मा को अकर्ता देखते हैं, वे यथार्थ में देखते हैं, अर्थात जो शरीर की क्रियाएं हैं उनसे अपनी पहचान नहीं कर रहा है, इस प्रकार से जो देखता है वो यथार्थ में देखता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण दिया गया है, ताकि अगर अब तक की बात ना समझ आए तो ये वाली बात समझ आ जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है एक ऐसे जीवात्मा का जो मिथ्या अहंकार से युक्त है। ठीक है, तो इस चित्र में एक ग्राहक है, एक प्रबंधक है और एक रसोइया है। ठीक है, तो ग्राहक ऑर्डर करता है कि मुझे इडली सांभर चाहिए। ठीक है, प्रबंधक जो है देखता है उसके ऑर्डर को और प्रबंधक कहता है ठीक है, और रसोइया इस प्रकार से जो है प्रबंधक सूचित कर देता है रसोइया को कि तुम इडली सांभर बनाओ। तो जो रसोइया है वो कहती है अभी बनाती हूँ। ठीक है, अब देखो, यद्यपि भोजन ग्राहक ने नहीं बनाया, तो भोजन कौन बना रहा है? रसोइया। ठीक है, ये बना देती है भोजन, और भोजन जो है वो ग्राहक नहीं बनाता है और उसने ऑर्डर दिया है। ठीक है, और प्रबंधक की अध्यक्षता में रसोइया भोजन बनाती है, और वह भोजन खाता कौन है? जिसने ऑर्डर दिया था। वह भोजन ग्राहक खाता है और उसका पेमेंट कौन करता है? उसका मूल्य भी वही चुकाता है। तो समझ रहे हैं, इसी प्रकार से बताया जा रहा है जीवात्मा जो है वह इच्छा करता है और उसकी इच्छा अनुसार उस परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा उसके शरीर और इंद्रियां जो है वो बनाई जाती हैं। ठीक है, और फिर जो सुख दुख का अनुभव है वो जीवात्मा क्यों करता है? क्योंकि इच्छा जो है वो जीवात्माएं की ही होती है, इसलिए उसको सुख दुख जो है वो भोगने होते हैं। ठीक है, ये उदाहरण से समझ आ रहा है। यहाँ पर इस उदाहरण में ग्राहक जो था वो जीवात्मा से साम्य, और प्रबंधक अर्थात परमात्मा, और रसोइया यहाँ पर प्रकृति के लिए बिठाया गया है। आशा किया एटलीस्ट आपको चित्र से तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, यद्यपि जीवात्मा शरीरों को नहीं बनाता है, लेकिन शरीरों के द्वारा सुख दुख जो है वो जीवात्मा अनुभव करता है। कौन सा जीवात्मा? जो मिथ्या अहंकार से युक्त है। तो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है कि जीव इच्छा करता है और परमात्मा प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं, मन, जिससे क्या होता है, मन और बुद्धि क्रियान्वित होते हैं, फिर उसके बाद इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। ये किसके लिए बोला जा रहा है? जो जीवात्मा अहंकार से युक्त है। ठीक है, अब हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। जिन भक्त ने प्रश्न पूछा, आपके प्रश्न का उत्तर तात्पर्य में है, तो तात्पर्य से समझ आएगा। यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। तो क्या स्पष्ट बताया जा रहा है कि परमात्मा के निर्देशन में प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। जैसे जिस व्यक्ति के हृदय में मांस खाने की इच्छा है, तो अब वो मांस खाने के लिए रेस्टोरेंट में खूब पैसे पे कर रहा है, तो उसके हृदय में कैसी इच्छा है? मांस खाने की। तो प्रकृति अब उसके लिए व्यवस्था करती कि अच्छा, तो तुमको मांस खाने की इच्छा है, तो तुम्हारे लिए ये लो, तुम भेड़िए का शरीर लो, तुम बाघ का शरीर लो और मांस खाओ। तो इस प्रकार से जो है प्रकृति उसकी इच्छा अनुसार उसके लिए सुविधा करती है, शरीर बनाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। तो 84 लाख योनियां है ना, तो वो किस लिए? क्योंकि जीवात्मा की विशेष प्रकार का सुख भोगने की इच्छा है, उसके लिए उसको विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है, उसकी इच्छा अनुसार, उसके कर्मानुसार। ठीक है, और ये सब परमात्मा की अध्यक्षता में होता है। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। अब ये क्या कह रहे हैं? देखिए, इसको एक लाइन छूट गई, हाँ, ये वाली लाइन। और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। अब ये क्या बोल रहे हैं? मतलब शरीर के जितने भी कार्य होते हैं, देखिए, अर्थात इसको हमने 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में पढ़ा था। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्वविद्
पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। शरीर की क्या क्या कार्य हैं जिस प्रकार से बोला गया है। दिव्य भावनामृत पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, अर्थात अपने शरीर की क्रियाओं से अपनी पहचान नहीं कर रहा है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है, अपने आप को शरीर से भिन्न देख पा रहा है और शरीर की क्रियाओं से अपनी पहचान नहीं कर रहा है। जैसे देख लीजिए, जैसे डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन, आपने भोजन किया, डाइजेशन हो रहा है, क्या आप उसे कर रहे हो? नहीं, वो कार्य शरीर द्वारा किया जा रहा है। या शरीर का बढ़ना, शरीर में वृद्धि होती है, जैसे छोटा बच्चा है फिर वो बढ़ता है, क्या वो जीवात्मा अपने आप को बढ़ाता है? नहीं, ठीक है। तो वो देख रहा है कि जो शरीर की क्रियाएं हैं मैं उससे भिन्न हूं। तो आगे चलेंगे। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। ये क्या कह रहे हैं, देखिए इसको। अब जैसी जीवात्मा की इच्छा थी उसके अनुरूप प्रकृति द्वारा उसको शरीर प्रदान कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण में, सुअर का सुख की धारणा मनुष्य के सुख की धारणा से भिन्न है कि नहीं? जबकि सुअर के शरीर में जो जीवात्मा है और मनुष्य के शरीर में जो जीवात्मा है उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको अब सुअर को इस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है तो उसका सुख कितना बदल गया, उसको मल खाने में सुख प्राप्त हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो जैसा उसकी शारीरिक रचना हो गई है, अब वैसे कार्य करने के लिए वो बाध्य हो गया है। एक प्रकार से सुअर अब मल खाने के लिए, सुअर के शरीर में जो जीवात्मा है अब वो मल खाने के लिए बाध्य हो गई है। दिख रहा है ये? लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वह इच्छानुसार कार्य करता है। तो मतलब समझ रहे हैं, पूर्व की जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार हमको अब ये शरीर प्राप्त हुआ है, ठीक है। और क्यों मिला है ये शरीर हमको? हमारी कुछ ना कुछ भोग वासना रही होगी जिसको हम पूर्ण करना चाहते थे, जिसके लिए हमको ये शरीर प्रदान किया गया है। क्योंकि देखिए, अगर वासना रह गई तो भौतिक देह प्राप्त करना निश्चित है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वासना रह गई होगी, तभी तो हमको एक भौतिक देह प्राप्त हुआ इस जन्म में। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। क्या बता रहे हैं? यंत्र, एक डिवाइस की तरह है ये शरीर, जिसको भगवान ने जीवात्मा की इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया। परमात्मा जी को कोई शौक नहीं है हमको भौतिक देह देने का, पर क्योंकि हमारी इच्छा है इस जगत में कुछ, इस जगत के सुख भोग करने की, इसलिए हमको भौतिक देह प्रदान किया गया है। आप समझ रहे हैं? इसलिए आवश्यक है कि हम भक्ति करें और कुछ भौतिक भोगों की इच्छा ना करें, ठीक है। अब जिस व्यक्ति को इस जगत का कोई भी सुख चाहिए होगा, भौतिक सुख चाहिए होगा, उसको तो वापस इस जगत में देह स्वीकार करना पड़ेगा ना। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। तो सुख और दुख का मूल क्या है? जीवात्मा की इच्छा, ठीक है। यही इच्छा के कारण जीवात्मा का बंधन होता है, और अगर वो इच्छा भगवान की सेवा करने के लिए करे तो वही इच्छा उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आती है वही वास्तविक दृष्टा है, अर्थात जो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार से मुक्त हो गया है, तो वो अपने आप को शरीर के रूप में नहीं देखता और शरीर के कार्यों से अपनी पहचान नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा जो दृष्टा है वो वास्तव में देख रहा है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि इसको समझ आ रहा है आपको? मेरी भोग इच्छा के कारण
परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति ने मेरे इस शरीर को बनाया है। इतना सबको समझ आ रहा है? अब ये जैसा शरीर बन गया है उसके अनुसार सुख और दुख जो है जीवात्मा भोग रहा है। उसका मूल कारण क्या है? जीवात्मा की स्वयं की इच्छा। अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रकृति को कर्ता क्यों कहा जा रहा है? ऐसा लग रहा है मानो सब प्रकृति ही करती है। इसको समझिए, क्योंकि प्रकृति शरीर और इंद्रियां देने वाली होती हैं। तो जो ये शरीर है ये हमने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने बनाया है, शरीर भी और इंद्रियों को भी। ठीक है, इसीलिए इसे कार्यों का कर्ता कहा गया है। प्रकृति करण होने के कारण कर्ता कही जा रही है। अब समझिए, करण मतलब इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं है कि केवल प्रकृति कार्य कर रही हो। उदाहरण से समझ आएगा आपको। यहाँ पर इस चित्र में एक माताजी जो है करछी की मदद से भोजन बना रही हैं। तो इसमें करछी क्या है? करण अर्थात इंस्ट्रूमेंट, एक निमित्त का कार्य हो रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हो रहा है। तो भोजन पकाने के लिए करछी का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण अगर दिया जाए कि चम्मच से दाल चल रही है, तो ये भी सही है, चम्मच से दाल चल रही है। लेकिन क्या केवल चम्मच से दाल चल रही है? नहीं, एक माता जी हैं जो उसका उपयोग करके उसको चला रही हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रकृति है वो स्वतंत्र रूप से ऐसे नहीं बना रही है शरीर, जीवात्मा की इच्छा है, इसीलिए जो है उसको इस प्रकार से भौतिक देह जो है, उसके भौतिक शरीर की जो है उसको दिया गया है। इसमें मूल क्या है? जीवात्मा की इच्छा। अच्छा, अब प्रश्न है कि क्या जीवात्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करता? जैसे इसमें श्लोक में आपने क्या पढ़ा था कि क्या पढ़ा था आपने कि और जो यह देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। ठीक है, तो प्रश्न है कि क्या जीवात्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करता? तो इसका उत्तर ये समझना होगा कि क्या वो जीवात्मा देहात्मक बुद्धि से मुक्त है या देहात्मक बुद्धि से युक्त है। ठीक है, अगर जीवात्मा मिथ्या अहंकार से प्रभावित है तो ऐसे में मिथ्या अहंकार के प्रभाव से जीवात्मा भोग की इच्छा करता है। इसीलिए परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति द्वारा व्यवस्था की जाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि केवल प्रकृति करता है। ठीक है, जो प्रकृति अर्थात जो करची, आप समझ लो, करची स्वतंत्र रूप से ऐसे करता नहीं है, कोई है जो उसको चला रहा है। अर्थात तो आपको समझना होगा कि जीवात्मा जो मिथ्या अहंकार से प्रभावित है वह भोग की इच्छा करता है, फिर प्रकृति उसके अनुरूप जो है उसके लिए शरीर की रचना करती है। लेकिन जो जीवात्मा मिथ्या अहंकार से मुक्त है, अपने आप को शरीर नहीं समझ रहा, शरीर के कार्यों से अपनी पहचान नहीं कर रहा है, तो ऐसी जीवात्मा वह भोग की इच्छा नहीं करती है। जो मिथ्या अहंकार से नहीं, जिसका मिथ्या अहंकार, जिसकी अविद्या नष्ट हो चुकी है, वह क्यों भोग की इच्छा करेगा? ठीक है, तो जब भोग की इच्छा नहीं है तब प्रकृति अगला भौतिक शरीर नहीं बनाएगी। अर्थात जो शुद्ध जीव है वह करता नहीं है। शुद्ध जीव अर्थात जो मिथ्या अहंकार से रहित है, ठीक है, वो करता नहीं है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, तो हमको एक और श्लोक लेना था पर आज समय उतना नहीं है, तो हम इसको अगली कक्षा में ही देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक छोटी सी जप के लिए मैं आपको टिप देना चाहूंगी कि जब आप जप करो तब उसमें 3 पीस का ध्यान रखो। पहला है पॉस्चर, सीधा बैठिए, क्योंकि देखिए अब से तो लेके मरते दम तक हमको जप करना है। और कोई प्रोग्राम में चेंज करना है आपको? नहीं ना, अब से लेके मरते दम तक जप ही करना है। तो अगर हम टेढ़ा बैठने की आदत डालेंगे तो इससे हमको आगे चल के बड़ा नुकसान होगा। एक तो ये, और भगवान भी स्वयं कहते हैं कि स्थिरम काया शिरोग्रीवम, अपना सर, अपने शरीर और अपनी गर्दन को एक सीध में रखो। ध्यान योग में जब हमने पढ़ा था इस चीज को, तो भगवान भी कहते कि शरीर जो है सीधा रखना चाहिए। तो पहला पी है पॉस्चर सीधा रखिए। फिर है प्रेयर अर्थात प्रार्थना। नाम प्रभु एक व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी निर्जीव वस्तु, कोई भी भौतिक मंत्र कह रहे हैं, हम एक आध्यात्मिक मंत्र कह रहे हैं, और जो कि भगवान स्वयं है। कृष्ण नाम और भगवान कृष्ण ये अभिन्न है, बस हमको अभी रियलाइज नहीं हुआ है। लेकिन आचार्यों से हमने सुना है कि जो नाम, भगवान का नाम, भगवान अभिन्न है, तो वो एक व्यक्ति हैं। आप उनसे प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। ठीक है, उनसे प्रार्थना करना चाहिए।
सबसे बढ़िया रहेगा आप उनको स्पष्ट कर दीजिए कि हे नाम प्रभु, मुझे भोग की इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मुझे कि मेरी भक्ति बढ़ जाए। ऐसे करेंगे तो सबसे तेजी से प्रगति होती है। अगर कोई भोग की और मोक्ष की इच्छा रहती है तब धीरे-धीरे तब भी होती है, लेकिन उतना तेज नहीं। ऐसा बोला जाता है कि जब तक जीवात्मा के हृदय में भोग और मोक्ष की इच्छा है, तब तक उसको भक्ति का जो सांद्रानंद आनंद है, वह नहीं प्रदान किया जाता। ठीक है, तो ये एक बात है। तो पॉस्चर, प्रेयर और तीसरा प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण। ठीक है, उसको स्पष्ट उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पष्ट उच्चारण करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और फिर अब मिलते हैं कल सुबह। ठीक है, एक छोटी सी बात है, सुबह जब हम जप करें ना, अब जो ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रहे हैं, तो जो साधना रिपोर्ट में जो ग्रुप है, उन जो साधना रिपोर्ट के भक्त है उनके लिए बोल रही हूँ। आप जब आपकी पहली 16 माला हो जाती है, आप तभी रिपोर्ट कर लिया कीजिएगा। उसके बाद जो एडिशनल चैंटिंग होती है, उसको आप बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं। आज सुबह मेरे मन में बड़ा कंफ्यूजन आ रहा था कि 16 माला में ही रिपोर्ट कर लिया जाए या पूरा जब तक मेरे एक्स्ट्रा चैंटिंग भी हो जाए तब कर लिया जाए। तो मुझे लग रहा था शायद हो सकता है दूसरे भक्तों के मन में भी ये बात आ रही हो। तो जब आपकी पहली 16 माला हो जाए तब आप रिपोर्ट कर लीजिए, और फिर एडिशनल जब चैंटिंग आप एक्स्ट्रा चैंटिंग करते हो, तो या तो आप जो आपने रिपोर्ट किया उसको एडिट कर लीजिए, या आप दोबारा एडिशनल चैंटिंग करके भी ऐसे भेज सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? ओके, चलिए। अंशिका माता जी कह रही है रिपोर्ट करना मतलब, माता जी एक और ग्रुप है साधना रिपोर्ट ग्रुप, जिसमें जो सिंसियर भक्त हैं वो प्रतिदिन जो है अपनी साधना को भेजते हैं। ये इसलिए है ताकि हम डिसिप्लिन से प्रतिदिन कर पाएं, कहीं हमारे आलस के कारण ऐसा ना हो किसी दिन मिस हो जाए, क्योंकि हम अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ रहते हैं ना, मन। तो ऐसा ना हो कि कभी मन नहीं कर रहा तो हमारा छूट ना जाए, इसलिए सब भक्तों का सहारा लेकर के जो है डिसिप्लिन से रिपोर्ट करने का सिस्टम है, ताकि वहाँ पर रिपोर्ट हो और किसी दिन आपका माला छूट ना जाए। ठीक है, इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आज की चर्चा में से किसी भक्त को कुछ पूछना है, समझ आया, कुछ चीज नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। कोई भक्त कह रहे हैं चेयर में बैठे सकते हैं? हाँ हाँ, कुर्सी में आप आराम से बैठ सकते हो माता जी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की ओके, जिन जिन भक्त को भी प्रश्न पूछना है पहले आप कैमरा ऑन कीजिएगा, क्योंकि मुझे समझ आता है कि चेहरा देख कर की बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है। हाँ जी माता जी, प्रश्न प्रासंगिक होना चाहिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी मतलब हमको अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ कि प्रकृति को कैसे, मतलब जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हम खुद को कैसा समझते हैं, तो फिर मतलब हाँ हाँ इसमें थोड़ा सा मतलब। हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो अभी हम मिथ्या अहंकार से प्रभावित है ना, इसलिए हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। और जब इस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं तब हम समझ रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड बोला जा रहा है उस स्टैंडर्ड पर हम अभी हैं नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है कि मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, है ना, मैं कर रही हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। इसका मतलब अभी मिथ्या अहंकार से प्रभावित हैं। ठीक है, और इस श्लोक में उस जीव का वर्णन है जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है। पिछले श्लोक में वर्णन आया था कि वो हर जीव में परमात्मा को देख पा रहा है। तो एक मापदंड सेट किया जा रहा है, अभी उस मापदंड में हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम अविद्या से ग्रसित है, मिथ्या अहंकार से प्रभावित होते हैं। जब मिथ्या अहंकार की ग्रंथि खुलती है तब व्यक्ति अपने आप को शरीर के रूप में नहीं देखता है, और ना ही शरीर के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे अपनी पहचान करता है। तो अभी उस मापदंड पर हम नहीं पहुंचे, तो कैसे पहुंचेंगे? जब हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। ठीक है, यही अविद्या को काटने का सबसे सरल और सबसे फास्टेस्ट तरीका है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, इससे क्या है, धीरे धीरे जो अविद्या है वो नष्ट होने लगती है। ठीक है, मधुसूदन गोस्वामी महाराज कहते हैं कि एक ही नाम से अविद्या जो है नष्ट हो जाती है, और यदि जीवात्मा के अपराध होते हैं तब उसको नाम का पूर्ण फल जो है वह नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब कुछ अपराध है हमारे जिससे हमको समय लग रहा है, पर नाम बार बार नाम बोलते रहने से हमारे अपराध भी नष्ट हो जाते हैं।
अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 राम